अगर आप बाइबल के पुराने समय में रहते होते तो यकीनन आप राजा के अधीन होते। और इनमें से अनेक राजा खुद ईश्वर होने का दावा करते थे और अपने आप को ईश्वर का प्रतिरूप कहते थे। इसका मतलब उनके पास अधिकार था कि लोगों को बताए कि उन्हें क्या करना है और काम करने का आदेश दे। हाँ, वे भले और बुरे की परिभाषा खुद ही करते थे। यह राजा अक्सर अपने बुत बनवाते थे, जिसे इब्रानी में तस्लीम कहते थे, जिसका अर्थ है मूर्ति या प्रतिमा। लेकिन इजरायली अपने राजा को ईश्वर के रूप में नहीं देखते थे। वास्तव में उन्हें आज्ञा थी कि वे किसी भी प्रकार की मूर्ति न बनाएं। बिल्कुल सही। और उस समय और संस्कृति के लिए यह बात बिल्कुल अनोखी थी। पहली बात तो यह कि इजरायलियों के विश्वास में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई भी सृष्टि के किसी भी वस्तु के रूप में नहीं डाल सकता। लेकिन इसका एक और भी कारण है। लोगों को परमेश्वर की प्रतिमा इसलिए नहीं बनानी थी क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपनी प्रतिमा पहले ही बना दी थी। उसने यह कब किया? आओ हम पवित्र शास्त्र के पहले पृष्ठ को देखते हैं। यहाँ हम जिस पहले व्यक्ति से मिलते हैं वो है परमेश्वर। वो ही संपूर्ण सृष्टि पर अधिकारी है। वो बोलते हैं और सृष्टि उनकी आज्ञा मानती है और वो परिभाषित करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में केवल वो ही राजा है। लेकिन फिर परमेश्वर अपनी सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण रचना करते हैं, मनुष्य की रचना, और वो उनको परमेश्वर का स्वरूप कहते हैं। वह सब मनुष्यों को राज करने का अधिकार देते हैं। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल यही कहते हैं। वो मनुष्यों को कहते हैं पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यह काम जो केवल प्रतिष्ठित राजाओं का माना जाता था, बाइबल में वह प्रत्येक मनुष्य को दिया गया था। यह उस समय का क्रांतिकारी वाक्य था क्योंकि सब मनुष्य को राज्य करने और मानवता के कार्य में सहभागी होने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? मेरा मतलब है, हम सबको किस प्रकार राज्य करना है? उत्पत्ति में हमें जो तस्वीर दिखती है वो है बागबानी की। बागबानी? हाँ, बागबानी, ताकि वे उसकी जुताई करके और पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके और उसमें से कुछ नया उत्पन्न करके राज कर सके। मतलब एक दूसरे के लिए अनाज उगाना। हाँ, लेकिन उसमें परिवार भी बढ़ाना शामिल है, जो फिर एक समुदाय बन जाता है। फिर वे एक ऐसे समाज को बनाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के लिए काम करते और एक दूसरे की चिंता करते हैं। वे कारोबार बढ़ाते हैं और शहरों का निर्माण करते हैं और नए नए स्थानों में फैलते जाते हैं। तो मतलब राज्य करने का अर्थ है हमारे प्रतिदिन के काम और नई बातें जो हम करते जाते हैं। हाँ, हम संसार को बेहतरी की ओर ले जाते हैं। यह मनुष्य का ईश्वरीय और पवित्र कार्य है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मनुष्य ने बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन अक्सर हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो बड़े दुख और अन्याय का कारण होते हैं। तो शायद हमें राज्य ही नहीं करना चाहिए। पवित्र शास्त्र इसके बारे में भी कुछ कहती है। उत्पत्ति में परमेश्वर मनुष्य को एक चुनाव करने देते हैं कि वे इस बात का निर्णय ले कि किस प्रकार राज करेंगे। तो क्या वो अपना अधिकार का उपयोग दूसरों के भले के लिए करेंगे, जो परमेश्वर की अच्छाई के लिए परिभाषा है, या फिर वे परमेश्वर से दूर होकर अच्छाई और बुराई की अपनी ही परिभाषा बनाकर अपने अधिकार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कहानी में वे अच्छाई और बुराई को अपनी शर्तों पर परिभाषित करते हैं। और यह मानवीय दशा के विषय में बाइबल का चित्रण है। कभी कभी हम बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी अच्छी मनसा के बावजूद स्वार्थी व्यवहार करते हैं और संसार में बुराई को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सब बातों को उलझाकर और बुराई उत्पन्न करके हम एक साधारण राज्य करने वाले ही बनकर रह जाते हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। पवित्र शास्त्र आगे यह दावा करता है कि इन सब बातों का समाधान उस समय हो गया जब परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने आप को मनुष्य के साथ जोड़ दिया था। उसने हमें दिखाया कि वास्तव में मनुष्य होकर राज्य करना कैसा होता है। तो ये कैसे होता है? यीशु ने अपने को दीन किया और दूसरों की सेवा करके तथा उनकी भलाई चाहकर राज किया। उन्होंने सिर्फ अपने मित्रों से नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया। और यह राज्य करने का साधारण तरीका नहीं है। इतना ही नहीं, यीशु ने उन सब बुराइयों के परिणामों को और मृत्यु को जो हमारे बुरे राज के कारण उत्पन्न हुए थे, सामना किया और उसने उन सब को अपने ऊपर ले लिया। मेरा मतलब है कि उसने इन्हें अपने आप को मारने दिया। इसलिए जब नए नियम के लेखक मुड़कर यीशु के पुनरुत्थान को देखते हैं तो वे सारी मानवता के लिए एक नया भविष्य खुलता हुआ देखते हैं। यीशु मनुष्य बनने का नया मार्ग है।
हाँ, इसीलिए वे यीशु को परमेश्वर का प्रतिरूप या नया मनुष्य कहते हैं। और न केवल यह, वे यह विश्वास भी करते हैं कि यीशु का ईश्वरीय जीवन और सामर्थ्य अब उपलब्ध है कि हमें चंगा और परिवर्तित करके हमारा जीवन और सामर्थ्य बन जाए। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह कैसे होता है? व्यावहारिक रूप से प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु की उपस्थिति और आत्मा के भरे जाने से, यानी आत्मा द्वारा प्रेम, आनंद, शांति और सहनशीलता, दया, अच्छाई और एकता, कोमलता और संयम से भरे जाने से होता है। वह कहता है यह नई मानवता है जो परमेश्वर हम में उत्पन्न करना चाहता है, ताकि हम ऐसे लोग बने जिसमें परमेश्वर का स्वरूप फिर से बहाल होता है। ऐसे लोग जो मानवता को आगे बढ़ाते जाते हैं और इस प्रकार बाइबल की कहानी समाप्त हो जाती है। यह नया संसार है जहाँ परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सेवक उसके चारों ओर है, लेकिन ये वही लोग हैं जो इस नए संसार पर राज्य करते हैं। वे यीशु के साथ इस स्थान पर अधिकार रखते हैं जहाँ यीशु उनका शांतिदाता परमेश्वर है।